नमस्कार। आज गरुड़ पुराण से ब्रह्मा जी और ब्राह्मणों के संवाद में जो प्रायश्चित्त निरूपण है, किए गए पापों के लिए जो हम प्रायश्चित्त करते हैं, उसकी बात को पढ़ते हैं। किस पाप का कौन सा प्रायश्चित्त, इसका वर्णन यहाँ पर मिलता है। लेकिन हमारे जो काम की बात है वो ये है कि ऐसा कोई प्रायश्चित्त है जिससे समस्त पापों का विनाश हो जाए। उसका उत्तर भी यहाँ पर है। कहते हैं कि विधिवत किया गया सर्वस्व दान ये समस्त पापों को दूर करता है। ऐसा दान करने वाले भी पड़े हैं। अथवा विधिवत चांद्रायण व्रत, अतिकृच्छ्र व्रत, ये भी सभी पापों को दूर करते हैं। बड़े कठिन व्रत हैं। फिर कहते हैं गया आदि पुण्य क्षेत्रों की यात्रा करने से भी ऐसे पापों का विनाश हो जाता है। अमावास्या तिथि में जो भगवान महादेव शंकर की सम्यक रूप से आराधना करता है और फिर ब्राह्मणों को भोजन प्रदान कराता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। फिर कहा कि जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में उपवास रख करके संयत चित्त से पवित्र नदी में स्नान करके ओमकार से युक्त यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवस्वत, काल तथा सर्वभूत क्षय इन नामों का उच्चारण करके तिल से संयुक्त 7 जल की अंजलियां और उससे तर्पण करता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। फिर कहते हैं कि इन व्रतों का जब आप पालन करें तो उस समय शांत रहें, मन का निग्रह करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, भूमि पर शयन करें और उपवास रखें, साथ ही ब्राह्मण की पूजा करें। कहते हैं कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि में उपवास रखकर सप्तमी तिथि को सूर्य देव की पूजा करने से भी सभी प्रकार के पापों से मुक्ति हो जाती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में निराहार रह करके जो द्वादशी तिथि में जनार्दन भगवान विष्णु की पूजा करता है, वो भी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और कहते हैं सूर्य चंद्र ग्रहण आदि समयों में मंत्र का जप, दूसरा तपस्या, तीसरा तीर्थ सेवन, चौथा देवताओं का अर्चन और पांचवा ब्राह्मण पूजन, ये सभी कृत्य भी महापातकों को नष्ट करने वाले होते हैं। इसमें से जो भी हम कर सकें हमको अवश्य करना चाहिए। आज इतना ही।